Good morning student. This is Indira, work as a Hindi teacher in Satsai High School. How are you student? I am fine. I hope all are you fine. Before going to class, I explain what is the discipline. Discipline is very important in our life. Whatever work we do, that work do in discipline. That is eating, reading, playing, whatever. Discipline means we do in systematic order any work. That is the discipline. Whenever you sitting, that also sit properly. When you eating, eat properly. Don't throw rice and curries here and there. Okay, student? Now, our topic is what? Think once, children. Very interesting topic. This is Hindi grammar and it is very useful for you. That is, English we call noun. I think you know that what is noun. Noun is a name, place, animals, things that is डिनोटेड विच वर्ड दैट इज नाउन. हिंदी में उसी को हम नाउन को संज्ञा कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा. संज्ञा मीन्स नाउन. संज्ञा मीन्स व्हाट? नाउन. संज्ञा की परिभाषा. परिभाषा का मतलब क्या बताई थी मैं? डेफिनेशन. याद रखिएगा बच्चों, परिभाषा मीन्स डेफिनेशन. संज्ञा की परिभाषा. जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जगह, जानवर, भाव, आदि का बोध मीन्स सूचित करना, आइडेंटिफिकेट करना, बोध कराती है, उसे संज्ञा. छात्राज्ञा. ज्ञान लिखते हैं ना बच्चों, वो ज्ञान लिखते हैं, संज्ञा कहते हैं. एक बार फिर से देखिएगा. जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जगह, जानवर, भाव आदि का बोध कराती है, उसे संज्ञा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल को हिंदी में हम उदाहरण क्या कहते हैं? उदाहरण. राम, दिल्ली, मेज, मिठास, किताब आदि. मीन्स व्हाट? एक्सेट्रा. इंग्लिश में तो आपको पता ही है, हिंदी में इसकी परिभाषा को
ध्यान से पढ़िएगा। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, जगह, जानवर, भाव मीन्स फीलिंग्स आदि का बोध कराती है उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, राम, दिल्ली, मेज, मिठास, मिठास मीन्स क्या है? मीठा, स्वीटनेस, किताब आदि। ओके बच्चों, हमने देखा संज्ञा की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा वैसे तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन उसमें 2 प्रकार को जोड़ा गया है। वो क्या है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। वो क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और 2 अलग से जो जोड़ा गया है वो संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जनरली हम 3 प्रकार के संज्ञा पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। प्रकार मीन्स क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं बताया मैंने? 5 प्रकार के। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक, और 5वां है द्रव्यवाचक। तो संज्ञा कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक, सेकेंड वन जातिवाचक, थर्ड वन भाववाचक, फोर्थ वन समूहवाचक और फिफ्थ वन द्रव्यवाचक। संज्ञा के कितने प्रकार हैं बच्चों? एक बार फिर से देखिएगा। संज्ञा के 5 प्रकार है। कितने प्रकार है संज्ञा के? 5 प्रकार होते हैं। वो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही मतलब शब्द से ही पता चल रहा है यह किसी व्यक्ति से रिलेटेड, यानी नाम किसी व्यक्ति का या किसी देश का, किसी शहर का नाम से रिलेटेड होगा। इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम खेल रहा है, यहाँ पे राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सीता खाना खा रही है, सीता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे ही नेक्स्ट जातिवाचक। जाति
जाति यानी किसी भी समूह का एक जाति होता है, उसे हम जाति कहते हैं। जैसे इंसानों की जाति, पशुओं की जाति, जानवरों की जाति, नदियाँ, नदी एक नहीं होती, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, सो हम उस नदी को भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। हम किसी स्पेशल किसी नदी को, जैसे हम यदि बोले कि गोदावरी नदी पवित्र है, तब गोदावरी जो होगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन नदी, हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तब नदी क्या होगा वहाँ पे? जातिवाचक संज्ञा। आदमी, पुरुष, स्त्री, लड़की, लड़कियाँ, ये सब क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। लड़कियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ पे लड़कियाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। अब उसके बाद भाववाचक संज्ञा। भाव को मैंने क्या बताया? फीलिंग्स। हम जो फील करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये सब जो है फीलिंग्स है। यदि कुछ मीठा लगता है तो मीठा बोलते हैं, कड़वा लगता है कड़वा कहते हैं, ये सब क्या है? फीलिंग्स है। तो भाववाचक संज्ञा, जिस चीज को हम फील करते हैं, जैसे कि यह मिठाई बहुत मीठी है। यहाँ पे मीठी शब्द भाववाचक संज्ञा होगा। मिठाई का हम फील कर रहे हैं तो मिठाई बहुत ही ज़्यादा मीठी है, मिठास है, उस मिठाई में बहुत ज़्यादा मिठास है। तो जहाँ पे हम फील होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आज मैं बहुत दुखी हूँ, सो दुखी शब्द जो है वो होगा वहाँ पे भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा। समूह का मतलब ग्रुप, एक ग्रुप में रहना। जैसे पक्षियों का झुंड, पशुओं का झुंड, हाथियों का झुंड। हाथियों का झुंड झुंड पानी में खेल रहा है। जनरली हाथी क्या है? जहाँ पानी दिखता है आराम से खेलते हैं। तो यहाँ पे जो हाथियों का झुंड है वो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। अब इसके बाद पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य का मतलब लिक्विड फॉर्म। ओके, द्रव्यवाचक संज्ञा। गिलास में दूध है। यहाँ पे दूध जो है द्रव्यवाचक संज्ञा आएगा। मुझे पानी चाहिए। यहाँ पानी भी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके से हमने कितने प्रकार के संज्ञा के प्रकार कितने देखे? 5 प्रकार। वो क्या क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चन आएगा ये आपको डाउट होगा। जनरली क्या करेगा, एक सेंटेंस देगा और ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा संज्ञा है। जैसे कि क्वेश्चन
हैदराबाद जा रही हूँ। यहाँ पे ये पूछ सकता है हैदराबाद कौन सा संज्ञा है, या फिर जनरली क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे संज्ञा क्या है, तब आप बताएंगे ये हैदराबाद यहाँ पे संज्ञा है। यदि ये पूछा जाए कि यहाँ पे हैदराबाद कौन सी संज्ञा है, तब ये आप कहेंगे कि ये हैदराबाद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इस तरीके से जो हम असाइनमेंट में भेजूंगी उसके द्वारा आपको और भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन संज्ञा के रिलेटेड आपको दिया जाएगा, उसका आप प्रैक्टिस करिएगा। और जब उसका प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको संज्ञा के बारे में अच्छे से पता चलेगा। और इन सब चीज़ को आप अपने माइंड में बहुत ज़रूरी से रखना है, क्योंकि ये सब बेसिक ग्रामर है जो कि आपको केवल इस क्लास में नहीं, 6th 7th 8th 9th 10th अप टू 10th तक के ये ग्रामर आपको पढ़ते रहना होगा। इसलिए एक बार यदि आप माइंड में फिक्स कर लेंगे तो आपको ग्रामर समझने में और भी आसानी होगी। ओके बच्चों, धन्यवाद। अगली कक्षा में मिलेंगे।